नमस्ते प्यारे साथियों। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सीईटी एग्जाम हो, रीट मेंस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, बीएसटीसी का एग्जाम हो, पीटीटी का एग्जाम हो, वन रक्षक हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, एलडीसी हो, कोई भी भर्ती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, देखो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन देखो 8.12% है, 10.41% है, 9.25% है या 11.56% है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितना होगा? 10.41% है भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है राजस्थान का। राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। और जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत के कुल क्षेत्रफल जो प्रतिशत है ये कितना है? तो ये है 10.41%। तो आपको एक प्रश्न में क्या है, 3-4 प्रश्न याद हो गए हैं। तो आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है ये बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन है देखो आपके बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर है। राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है ये कौन सा है? ये है जैसलमेर। इसका जो क्षेत्रफल की बात करें वो है लगभग 38,401। कितना है? 38,401 क्षेत्रफल है। थार मरुस्थल का मुख्य भाग है जो जैसलमेर है, ये क्या है? थार मरुस्थल का मुख्य भाग है। ये भी आपको याद रखना है। चलो आपका अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखो 3 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। अब आपको बताना है जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है ये कौन सा है। तो देखो ऑप्शन है दौसा है, राजसमंद है, धौलपुर है, भीलवाड़ा है। दोस्तों इन ऑप्शनों में जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है ये कौन सा है, देखो तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका क्षेत्र हो जाएगा धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 3,034। कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर है। और चंबल नदी के ये क्या है, यहाँ से क्या है, धौलपुर से क्या है कि किनारे, धौलपुर के किनारे से क्या है, चंबल नदी निकलती है। ये भी आपको याद रखना है। क्या है? धौलपुर के किनारों से क्या है, चंबल नदी निकलती है। तो आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो आपका 4 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है। तो देखो गुरु सीकर है, तोरना है, सिरोही सीकर है या जैसल सीकर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, गुरु सीकर है। अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी वो क्या है, गुरु सीकर है। इसको अगर हम ऊंचाई की बात करें वो है लगभग 1722 या 25 भी हो सकती है। ये आपको याद रखना है। कितनी इसके? लगभग 1722 है। और कहाँ पे है ये माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? माउंट आबू, ये आपको याद रखना कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है अरावली। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची जो बिंदु है वो कौन सा है, वो है गुरु सीकर। कौन सा है? गुरु सीकर है। लगभग 1722 है। ये आपको याद रखना है। माउंट आबू सिरोही के अंदर ये स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है। दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है इसकी जो दिशा है ये क्या है। तो देखो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व है या दक्षिण से उत्तर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका क्षेत्र उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। क्या है? उत्तर पूर्व से क्या है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वतमाला की दिशा ये आपको याद रखना है। और जो लंबाई है इसकी वो है 600। कितना है? 600 किलोमीटर है। और दिल्ली से गुजरात तक ये फैली। क्या है? दिल्ली से गुजरात तक ये फैली है। ये आपको याद रखना है। देखो अगर हम आपको समझ में नहीं आया तो देखो उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। तो इसकी आपको दिशा पूछिए तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से क्या है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम इसकी है क्या है,
दिशा है और 600 किलोमीटर में फैली है दिल्ली से लेकर गुजरात तक, ये भी आपको याद रखना है। तो 3-4 प्रश्न 1 प्रश्न में आपके राइट हो जाते हैं आंसर। तो कमेंट में क्या है आपको भी उत्तर बताते रहना है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके, आपके प्रश्न याद रह सके। देखो एक प्रश्न में मैं एक प्रश्न के अंदर 1 या 2 टॉपिक बताता हूँ, हर प्रश्न में मतलब आपके 2 प्रश्न याद हो जाते हैं। एक प्रश्न ये और 2 प्रश्न और मैं बता देता हूँ, कितने हो गए, 3 प्रश्न याद हो गए एक प्रश्न के अंदर। मैं हमारी क्लास कितनी है, 30 प्रश्नों की है, तो 30 प्रश्नों में अगर हम एक प्रश्न के अंदर 3 और जोड़ें तो देख लो कितना हो जाएगा। अगर आप एक दिन के अंदर 30 प्रश्न हल करते हो, उसके साथ उसके अन्य टॉपिक भी आप यूज़ करते हो, मतलब याद करते हो 2-2, 3-3 प्रश्नों के साथ, तो देखो आपका 10 मिनट के अंदर 15 मिनट का आप टाइम निकाल कर जो इस क्लास को दे रहे हो, तो आपका कितना फ़ायदा होता है। तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में क्या है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बताते रहना है, मतलब प्रश्न लगाकर उसका उत्तर बताते रहना है, मतलब उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से पूर्व है। तो मैं क्लास खत्म होने के बाद क्या है आपको रिप्लाई कर दूंगा, अगर गलत होगा तो रिप्लाई कर दूंगा, और राइट होगा तो आंसर भी बता दूंगा। मतलब गलत होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, और जो राइट होगा उसका क्या है आपको राइट आंसर इस तरह से मिल जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है। दोस्तों राजस्थान का जो एकमात्र हिल स्टेशन है ये कौन सा है, तो देखो कुंभलगढ़ है, माउंट आबू है, और कौन सा है, सिरोही है, और बूंदी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा माउंट आबू। सिरोही में स्थित है, कहाँ पे, माउंट आबू कहाँ पे, हमने पीछे भी पढ़ा था कहाँ पे है, सिरोही के अंदर स्थित है। मौसम ठंडा है और पर्यटन व प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। जो माउंट आबू है इसका जो मौसम होता है, मतलब मौसमी है, जो दिन का एरिया होता है रात को भी होती है, ये क्या मौसम मतलब ठंडा होता है। और ये जो जाना जाता है प्रसिद्ध वो क्या पर्यटन में प्राकृतिक सौंदर्य के लिए क्या है माउंट आबू, ये जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, देखो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। अभी पढ़ के आए थे, राजस्थान का जो सबसे ठंडा स्थान ये कौन सा है, तो देखो जयपुर है, माउंट आबू है, अजमेर है, उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा माउंट आबू है। कौन सा है राजस्थान का जो सबसे ठंडा स्थान है वो है माउंट आबू है। ऊंचाई अधिक होने से तापमान क्या है कम रहता है। माउंट आबू की जो ऊंचाई अधिक होने से क्या इसका तापमान है वो ठंडा रहता है। सर्दियों में तो 0 सेल्सियस भी कम हो जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो थार मरुस्थल का सबसे बड़ा बाग किस जिले में। दोस्तों थार मरुस्थल जो सबसे उसका जो सबसे बड़ा बाग है ये कौन से जिले में है, तो जैसलमेर में है, बीकानेर में है, बाड़मेर में है, या नागौर में है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है ना जैसलमेर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। थार मरुस्थल का जो सबसे बड़ा बाग है ये कौन से जिले में है, तो जैसलमेर भी जिले में है, ये आपको याद रखना है। थार मरुस्थल 60% भाग है जैसलमेर में, कितना प्रतिशत है 60%। अगर आपसे प्रतिशत भी पूछे तो आपको याद रखना है 60%, कितना 60% हिस्सा क्या है जैसलमेर के अंदर स्थित है। यहाँ पे क्या है बहुत गर्म बहुत कम वर्षा होती है, जैसलमेर में क्या है बहुत ही कम वर्षा होती है, और कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्या है कम है जनसंख्या घनत्व। अगर आपसे पूछे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो कहाँ पे है जैसलमेर के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। थार का मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग है जैसलमेर जिले में। आप अगला प्रश्न क्या देखो राजस्थान का कौन सा बाग बागड़ कहलाता है। दोस्तों राजस्थान कौन सा बाग है जो बागड़ कहलाता है, तो देखो दिशा दे रखे दक्षिणी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, पश्चिम रुस्तली बाग है, या दक्षिणी पूर्वी पठारी बाग है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय बाग है। राजस्थान का जो बागड़ कहलाता है दोस्तों वो कहलाता है पश्चिमी मरुस्थलीय बाग। इसके अंदर जो जिले आते हैं वो कौन कौन से, बीकानेर है, मारवाड़ क्षेत्र में कुछ प्रयोग होने वाले नाम भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सा है पश्चिमी मरुस्थलीय बाग है ये बाग, राजस्थान का ये जो बाग होता है ये आता है बागड़ कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान की प्रमुख नदी जो पूरी तरह से राज्य में बहती है वह कौन सी है। दोस्तों राजस्थान की प्रमुख नदी बतानी है जो क्या पूरी तरह से राजस्थान में बहती है, राज्य में बहती है, तो कौन सी, देखो लूनी है, चंबल है, घंगर है, या माही है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। कौन सी है, लूनी नदी है। और जो लूनी नदी का उद्गम होता है, उद्गम 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 स्थान वो कौन सा है, नागपाड़ अजमेर है। कौन सा है, नागपाड़ अजमेर है। और इसका अगर हम अंत देखें तो वह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। क्या है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। और ये राजस्थान की एकमात्र मुख्य अंतर्वाहिनी नदी है। क्या है, राजस्थान की मुख्य एकमात्र क्या है अंतर्वाहिनी नदी है लूनी। इसका उद्गम मैंने आपको बता दिया क्या है, नागपाड़ी अजमेर से। और कच्छ वो क्या है, इसका अंत होता है कच्छ के रण में के ये विलीन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा
कहाँ होती है? दोस्तों राजस्थान में जो सबसे अधिक वर्षा होती है ये कहाँ पे होती है? देखो प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, माउंट आबू है, उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा माउंट आबू में। राजस्थान में जो सबसे अधिक वर्षा होती है ये होती है माउंट आबू में। अगर हम इसका औसत वर्षा देखें तो वो है 1500 मिमी। कितनी? 1500 मिमी वर्षा से अधिक भी होती है यहाँ पे। ये आपको याद रखना कितने? 1500 मिमी। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों राजस्थान में जो सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है? तो देखो जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, श्रीगंगानगर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में। अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें तो वह 10 या 15 सेमी तक की होती है। कितनी? 10 या 15 सेमी तक की होती है, इससे अधिक नहीं होती है। रेतीला अधिक है, वह क्या है? सूखा विशेषता है। इसकी जो विशेषता है वो क्या है? रेतीली आंधी व सूखा इसकी प्रमुख विशेषता है जैसलमेर जिले की। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र किस नदी घाटी का भाग है? दोस्तों 13 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र किस नदी घाटी का भाग है? तो देखो नदी घाटी कौन सी? गंगा है, साबरमती है, लूनी है या चंबल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना लूनी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। लूनी है, लूनी नदी है, ये राजस्थान के क्या है दोस्तों? पश्चिम में बहती है। राजस्थान का जो पश्चिम भाग है, राजस्थान का जो पश्चिम भाग है इस भाग के अंदर दोस्तों लूनी नदी बहती है, आपको याद रखना है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान का हरित प्रदेश किसे कहा जाता है? दोस्तों जो राजस्थान का हरित प्रदेश कहते हैं ये किसको कहते हैं? तो देखो ऑप्शन है आपके उदयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, श्रीगंगानगर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान को जो हरित प्रदेश कहते हैं ये कहते हैं श्रीगंगानगर को। किसको कहते हैं? श्रीगंगानगर को कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर के कारण क्या यहाँ पे सिंचाई होती है? इंदिरा गांधी जो नहर है उसके कारण क्या यहाँ पे सिंचाई होती है। और राजस्थान का पंजाब भी श्रीगंगानगर को कहते हैं। क्या है? राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं, आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पंजाब किसको कहते हैं तो श्रीगंगानगर। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में काला बुरानी हवा किस प्रकार की है? देखो दोस्तों राजस्थान में जो काला बुरानी हवा है ये किस प्रकार की होती है? तो देखो नम और ठंडी होती है, शुष्क और गर्म होती है, नम और गर्म होती है, या ठंडी और शुष्क होती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना ये आपका सही उत्तर है, शुष्क और गर्म होती है। दोस्तों राजस्थान में ये जो काला बुरानी हवा है ये किस प्रकार की होती है? तो शुष्क और गर्म होती है। क्या है? शुष्क और गर्म होती है। गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म तेज सुखाने वाली हवा को कहते हैं। देखो दोस्तों गर्मी के मौसम में ये जो चलती है ना, गर्म के मौसम में ये जो हवा चलती है तेज सूखी हवा चलती है इसको ही काला बुरानी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, अरावली पर्वतमाला मुख्यतः किस चट्टान से निर्मित है? दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है यह मुख्य रूप से किस चट्टान से निर्मित है? तो ऑप्शन देखो आपके अवसादी चट्टान है, कांतरित चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, या उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना दोस्तों ये आपका सही उत्तर है, कांतरित चट्टान है। कौन सा दोस्तों? कांतरित चट्टान है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। दोस्तों ये क्या है? अरावली पर्वतमाला है। ये क्या है दोस्तों? कांतरित चट्टान की है, मुख्य रूप से निर्मित है। और क्या है? भारत की क्या सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से क्या है? एक है अरावली पर्वतमाला। ये भी आपको याद रखना है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से क्या है? एक है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में चंबल नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? दोस्तों राजस्थान में जो चंबल नदी प्रवेश करती है ये सबसे पहले कहाँ पे प्रवेश करती है? कौन से जिले के अंदर करती है? तो देखो कोटा है, झालावाड़ है, बारां है, धौलपुर है। तो इन चार ऑप्शन में जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? झालावाड़ में। अगर हम अन्य जिले की बात करें, प्रमुख जिलों की बात करें तो वो क्या है दोस्तों? क्या हो जाएंगे? देखो झालावाड़ की कोटा हो जाएगा और धौलपुर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, कोटा और धौलपुर, ये भी आपको याद रख लेना है। आपका अगला प्रश्न क्या देखें देखो, आपका 18 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है ये कौन से जिले में है? तो देखो बांसवाड़ा है, उदयपुर है, कोटा है, सिरोही है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी है ना ये आपका सही उत्तर उदयपुर में। क्या है दोस्तों? उदयपुर में है। और दोस्तों उदयपुर में क्या अरावली की संघन वनस्पति पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। देखो राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो उदयपुर में है। और यहाँ पे आपको एक बात भी और याद रखनी है, उदयपुर में क्या है दोस्तों? अरावली की संघन वनस्पति क्या है दोस्तों? संघन वनस्पति पाई जाती है। और क्या दोस्तों? आदिवासी क्षेत्र है, अधिक वर्षा होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्या अधिक वर्षा होती है, आदिवासी भी क्षेत्र है यहाँ पे उदयपुर। आप अगला प्रश्न क्या देखो,
मरुस्थलीकरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों जो मरुस्थलीकरण अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पे स्थित है? तो बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, जोधपुर है दोस्तों। मरुस्थलीकरण अनुसंधान केंद्र क्या है दोस्तों, कहाँ पे है? तो जोधपुर में। काजरी भी आपको याद रखना है, काजरी भी कहते हैं। काजरी कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर के अंदर स्थित है। इसका जो उस उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? मरुस्थल में कृषि, जल संरक्षण और वनस्पति पर अनुसंधान है दोस्तों। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? मरुस्थल में कृषि करना, जल संरक्षण और वनस्पति पर अनुसंधान, ये इसका क्या है प्रमुख उद्देश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान के किस जिले को दान का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला है जिसको दान का कटोरा कहा जाता है? तो देखो प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, श्रीगंगानगर है, बाड़मेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रतापगढ़ है। क्या दोस्तों? प्रतापगढ़ है। इसको क्या है दोस्तों? धान का कटोरा कहा जाता है, आपको याद रखना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान में सर्वाधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक तापमान है ये कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है? तो देखो बीकानेर है, फलौदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। जो राजस्थान में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है ये किया गया है फलौदी के अंदर। तो 16 मई, कब दोस्तों? 16 मई 2016 को, 16 मई 2016 को दोस्तों तापमान है ये 51, कितना दोस्तों? 51 सेल्सियस दर्ज किया गया था। भारत का सर्वाधिक तापमान था ये। क्या है? भारत का सर्वाधिक दर्ज किया गया तापमान था, फलौदी के अंदर किया गया था। कब है? 16 मई 2016 को। ये आपको याद रखना, कब? 16 मई 2016 को। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है? दोस्तों राजस्थान में जो ऊन उत्पादन में जो प्रथम स्थान है ये कौन से जिले का है? तो देखो बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, नागौर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, बीकानेर है। राजस्थान में जो ऊन उत्पादन का प्रथम स्थान रखता है वो रखता है दोस्तों बीकानेर। कौन सा रखता है दोस्तों? बीकानेर रखता है। ऊन का शहर कहते हैं बीकानेर को। क्या है दोस्तों? ऊन का शहर कहते हैं। अगर आपसे ऊन का शहर पूछे तो क्या बताना है दोस्तों? बीकानेर को बताना है। बीकानेर की जो प्रमुख, इस बीकानेर क्षेत्र की जो प्रमुख नस्लें हैं भेड़ की वो देख लेते हैं। तो वो है दोस्तों चोकला है, नाली है और मारवाड़ी भेड़ की प्रमुख नस्लें बीकानेर क्षेत्र की भी आपको याद रखना है। भेड़ की नस्ल बता दी कौन कौन सी? चोकला है, नाली और मारवाड़ी है। उनका शहर कहते हैं। ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है बीकानेर। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है? दोस्तों राजस्थान में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो कोटा है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बांसवाड़ा है। कौन सा दोस्तों? बांसवाड़ा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा है। अन्य देखें तो अधिक वर्षा है और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। मक्का की उपयुक्त खेती होती है। देखो दोस्तों अन्य बात करें, अधिक वर्षा होती है। क्या दोस्तों? अधिक वर्षा पाई जाती है। बांसवाड़ा में दोस्तों अधिक वर्षा होती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। क्या दोस्तों? उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और मक्का की सर्वाधिक खेती होती है। मक्का के लिए क्या है दोस्तों? उपयुक्त कृषि होती है और प्रसिद्ध है दोस्तों मक्का के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में कपास उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? दोस्तों राजस्थान में जो कपास उत्पादन होता है सर्वाधिक ये कौन से जिले के अंदर होता है, कहाँ पे होता है? तो देखो श्रीगंगानगर में होता है, बीकानेर में होता है, जोधपुर में होता है या नागौर में होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। कहाँ पे होता है? श्रीगंगानगर में। कहाँ पे होता है दोस्तों? श्रीगंगानगर में। कपास की पट्टी भी कहते हैं। क्या है दोस्तों? इस क्षेत्र को कपास की पट्टी भी कहते हैं, कपास पट्टी भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, धौलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो धौलपुर है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो देखो ऑप्शन है चंबल है, गंगर है, लोनी है, बनास है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन ए। धौलपुर है ये किस नदी के किनारे है? मैंने शायद वो 3 नंबर प्रश्न था, उस प्रश्न के अंदर आपको बताया था कि धौलपुर के किनारे कौन सी चंबल नदी बहती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो प्रश्न आया कि धौलपुर किस नदी के किनारे है? तो धौलपुर पूछा जा सकता है या धौलपुर पूछ लिया कि धौलपुर किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे। कौन सी? चंबल नदी के किनारे स्थित है धौलपुर है। ये राजस्थान का पूरी जिला है। क्या है? राजस्थान का पूरी जिला है, मतलब राजस्थान के पूर्व में स्थित है। ये आपको याद रखना है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? दोस्तों राजस्थान में जो सबसे प्राचीन पर्वत है ये कौन सा है? तो देखो विंध्यन है, अरावली है, सतपुड़ा है, हिमालय है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। राजस्थान में जो सबसे प्राचीन पर्वत है ये है दोस्तों अरावली। कौन सा है दोस्तों? अरावली है।
इसका जो युग देखें वो है आर्यन युग है। और चट्टानें दोस्तों कौन सी है? कांतरित चट्टानें। कौन सी किस चट्टाने से बना है? तो कांतरित चट्टानों से बना है। आप अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान का सबसे अधिक सौर ऊर्जा वाला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का सबसे अधिक सौर ऊर्जा वाला क्षेत्र ये कौन सा है? देखो उदयपुर है, कोटा है, जैसलमेर है, करौली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे अधिक सौर ऊर्जा वाला क्षेत्र है, या सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला, सौर ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादन करने वाला सबसे जो क्षेत्र है वो कौन से दोस्तों? जैसलमेर। कौन से दोस्तों? जैसलमेर है। यहाँ पे अगर हमें जो सौर किरणों की बात करें वो है दोस्तों खुली मिल जाती है 7-8 घंटे। क्या है दोस्तों? 7 घंटे बढ़िया मौसम में मिल जाती है। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राठ क्षेत्र किससे संबंधित है? दोस्तों देखो राठ क्षेत्र ये किससे संबंधित है? तो पर्वतीय वन क्षेत्र से, लवणीय निम्न भूमि से, पथरीली ऊंची भूमि से, या रेतीला टिल्लों वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पथरीली ऊंची भूमि वाले क्षेत्रों से क्या है दोस्तों? संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? आपका क्षेत्र हो जाएगा। राठ क्षेत्र में जो हमें जिले की बात करें तो देखो दोस्तों, जो जोधपुर का है, जो नागौर है, बीकानेर के बीच का जो पाया जाता बहुत क्षेत्र है दोस्तों उसको ही क्या है दोस्तों? राठ क्षेत्र कहते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, जोधपुर का है, नागौर का और बीकानेर के बीच का। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? दोस्तों हम पीछे भी पढ़ के आए थे और बताया भी था, जो राजस्थान का धान का कटोरा है ये किसको कहा जाता है? तो देखो ऑप्शन में है प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, प्रतापगढ़ है। क्या दोस्तों? प्रतापगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। ये आपको याद रखना है। 60 से, और अगर हम वर्षा की बात करें प्रतापगढ़ में तो 60 से 100 सेमी वर्षा हो जाती है। क्या है दोस्तों? 60 से 100 सेमी वर्षा। आप अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र ग्रीन बेल्ट किस जिले में है? दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र ग्रीन बेल्ट है, ये किस जिले में है? तो देखो श्रीगंगानगर है, कोटा है, बांसवाड़ा है, अजमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है श्रीगंगानगर। कौन सा दोस्तों? श्रीगंगानगर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रमुख अगर हम फसलें की बात करें, प्रमुख फसलें उसकी बात करें तो देखो गेहूं है, कपास है, गन्ना, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। राज्य का हरित प्रदेश कहलाता है। अब हम पीछे भी पढ़ा था, अभी बता रहे हैं। राज्य का क्या दोस्तों? राजस्थान का हरित प्रदेश कहलाता है श्रीगंगानगर। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर हमने 30% नहीं पढ़े, 30 से हमने दुगने पढ़ लिए। कितने दुगने पढ़ लिए? क्योंकि 30 के प्रश्नों के साथ हमने कुछ अन्य टॉपिक भी बताए थे। जैसे तो श्रीगंगानगर में जो मुख्य फसलें हैं वो गेहूं है, कपास है, गन्ना है, राजस्थान का हरित प्रदेश है। देखो दोस्तों इसमें 2 या 3 प्रश्न और बन जाते हैं। तो देखो आपने दोस्तों 15 या 20 मिनट का टाइम निकाल कर आप कभी भी इस क्लास को देख सकते हैं। रोजाना ये क्लास की हमारी 5 बजे आती है। आप सुबह देख सकते हैं, शाम को देख सकते हैं, दोपहर देख सकते हैं। आपका बहुत ही फायदा होगा। राजस्थान कोई भी भर्ती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है क्लास के अंदर, बस आपको क्लिक ही करना होता है, स्क्रीन पे टच ही करना होता है। इतनी छोटी सी गुजारिश है। क्या है दोस्तों? क्लास को लाइक कर दीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनका भी क्या है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। दोस्तों आप रोजाना 30% देखते हो, इसके साथ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक भी देख लेते हो 2 या 3, तो आपका कितना फायदा होता है दोस्तों आप देख सकते हो। तो 15 या 20 मिनट टाइम निकाल कर जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। आप दोस्तों हमें ये भी बता सकते हैं आपको राजस्थान जीके का जो टॉपिक है, मान लो राजस्थान ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एवं कल्चर में कला एवं संस्कृति है, भूगोल है, इतिहास है, इससे इन तीनों टॉपिकों में से आपको राजस्थान के किस टॉपिक से संबंधित है? भूगोल के जो टॉपिक होते हैं, कितने टॉपिक हैं, 10 है, 12, 15, इनमें से आपको किस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, कितने चाहिए, सभी आप बता सकते हैं। अगली क्लास या उससे अगली क्लास जो आएगी उसमें आपको वो सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में।